अगर सनातन में जातिवाद जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन इस सनातन का विरोध भी खत्म हो जाएगा। अगर सनातन वास्तव में लोगों को समानता की बात करता है, लोगों को सबको अधिकार देने की बात करता है, तो सनातन को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस सनातन को कैसे एक्सेप्ट करें जो सनातन कहता है कि ढोर गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैं एक नारी होकर के मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो अपने आप को पीटने का हक नहीं दे सकती किसी को। और जिस धर्म में, जिस सनातन में स्त्रियों की स्थिति इतनी बदतर हो कि उन स्त्रियों की स्थिति के सुधार में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू कोड बिल लिखना पड़े। अगर सनातन अच्छा था तो फिर हिंदू कोड बिल बाबा साहब को क्यों लिखना पड़ा? अगर सनातन अच्छा था तो हिंदू कोड बिल का विरोध सनातनियों ने क्यों किया? सारे हिंदू सनातनियों ने बाबा साहब का और हिंदू कोड बिल की प्रतियां जलाई थी। आपको शायद ध्यान हो, जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल लाए थे तो सनातन लोगों ने हिंदू कोड बिल की प्रतियां जला जला करके बाबा साहब का विरोध किया कि सनातन में स्त्रियों की स्थिति घर के दहलीज के अंदर है और डॉक्टर अंबेडकर कह रहा है कि इनको बराबरी का हक दो, इन्हें स्कूल जाने का हक दो, इन्हें वोट का भी राइट्स दो। तो इसलिए बाबा साहब से भी वो लोग नाराज थे। डॉक्टर अंबेडकर को नौकरी करते समय घड़े से पानी नहीं पीने दिया, वो सनातनी थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सूट बूट में रह करके इस देश के अंदर जब नौकरी करने जाते हैं तो एक चपरासी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती बाबा साहब की एजुकेशन के सामने, वो सनातनी कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर तुम यहाँ के राज्य में भले ही एक अधिकारी के तौर पर बैठे हो, लेकिन मैं जाति में तुमसे ऊंचा हूं, मैं तुम्हें अपने घड़े से पानी नहीं पीने दूंगा। वो सनातनी थे। और रही बात छत्रपति साहू जी महाराज की, तो वो ओबीसी थे, वो सनातन के कड़े विरोधी थे। और पहली बार यदि किसी हिंदू राजा ने किसी ब्राह्मण को सजा दी थी तो वो भी इस देश के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज थे। यदि सनातन अच्छा था तो अंग्रेजों को लॉर्ड बिलियन ने इस देश के अंदर सती प्रथा को बंद किया था। 1919 में अंग्रेजों ने इस देश के अंदर कहा कि जुडिशरी के अंदर ब्राह्मण जो जाति है, प्रजाति, उसको जुडिशरी में बैन कर दिया जाए। अगर सनातन अच्छा था और सनातनी अच्छे थे तो इनको इतनी जगहों से, इतनी कुप्रथाओं से क्यों खदेड़ के भगाया गया? लेकिन आप कह रहे हैं कि झाड़ू बांध देते हैं, पीछे मटका टांग देते हैं गले में, ये तो कहीं अब है ही नहीं। आप कैसा आरोप लगाती हैं? जातिवाद खत्म हो रहा है देश में आजकल। जातिवाद यदि खत्म हो गया होता तो आज भी आरएसएस का प्रमुख केवल चित पावन ब्राह्मण बनता है। अगर जातिवाद खत्म हो गया होता तो 10% EWS के जरिए केवल ब्राह्मणों की भर्ती बैकडोर से करी जा रही है, उसमें भी अन्य जातियां होती। और अगर जातिवाद खत्म हो गया होता तो रिजर्वेशन का बढ़ चढ़कर मुंह खोल करके बड़े पैमाने पर आरक्षण का विरोध नहीं हो रहा होता। यदि जातिवाद खत्म हो गया होता तो यूपी की सीएम बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बार इस तरह से कटाक्ष किया जाता है कि दलित की बेटी है, या और जातिवादी शब्दों से नीच दिखाया जाता है। देखिए, सनातन पर बहस करना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 1932 में ही चाहते थे, लेकिन सनातन पे इन्होंने कोई बहस नहीं की, ताकि बहस होगी तो सनातन की जो बुराइयां वो बाहर निकल आएंगी, जनता को पता चल जाएंगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस वक्त सनातन की बहस दबा दी गई। लेकिन अब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ के देश की जनता के अंदर जागरूकता आ गई है। अब देश की जनता से आवाज़ उठ रही है। कुछ ऐसे लीडर्स भी इस बात को बोल रहे हैं कि भाई सनातन पे बहस होनी चाहिए, सनातन के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। जिस सनातन को हम मान रहे हैं, जिसका इतना बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है, जिसके ऊपर सरकार चल रही है, सरकार जिस सनातन को समर्थन कर रही है, जिस पर लाखों रुपया खर्च कर रही है, जिस सनातन की पहचान के लिए सेंगोल जो संसद के अंदर स्थापित किया जा रहा है, जिस सनातन की पहचान को लेकर के जब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है तो उसके पंडित पुजारियों से पूजा कराई जा रही है। संसद का जब उद्घाटन हो रहा है तो उनसे पूजा कराई जा रही है। हर सरकारी उद्घाटन में उनसे पूजा कराई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि सनातन सर्वश्रेष्ठ है। अगर सनातन सर्वश्रेष्ठ है तो फिर सनातन की सारी बातें सामने आनी चाहिए कि सनातन में ही आपने कहा है कि इस देश के करोड़ों लोग अछूत रहेंगे, सड़कों पे नहीं चलेंगे, मटका बांधेंगे गले में और झाड़ू लगाएंगे कमर पे ताकि उनके पैरों के निशान भी मिट जाएं। अगर सनातन ये कहता है कि जातियों को बनाए रखना, अगर सनातन ये कहता है कि केवल जनेऊधारू लोग ही ऊपर रहेंगे, वर्चस्व में रहेंगे, तो फिर ये सनातन सबके लिए अच्छा कहाँ हुआ? ये सनातन तो फिर एक वर्ग विशेष के लिए हो गया, जनेऊधारी लोगों के लिए हो गया, बाकी लोग कहाँ रहेंगे, उनका क्या स्थान बनेगा? लेकिन वो लोग ये भी कह रहे हैं कि सनातन था देश में तो अंग्रेज भगा दिए थे, संविधान तो 1950 में लागू हुआ है। पागलपन की बात है, ये लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। सनातन की वजह से अंग्रेज नहीं भागे, ये बिल्कुल कान खोल के देश की जनता को सुन लेना चाहिए। सनातन तो अंग्रेजों का भी चाटुकार था, मुगलों का भी चाटुकार था। अगर अंग्रेज यहाँ से भागे तो भारतीय
संविधान की वजह से, उनकी यही शर्त थी, अगर भारतीयों में उन्होंने कहा कि अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपना संविधान लिख सकते हैं और वो संविधान समस्त जनता के अधिकारों की वकालत करता होगा और वो संविधान इस देश को चलाने के लिए एक अच्छा व्यवस्था ढांचा बना सकता है, तो हम ऐसे संविधान के हाथ में देकर आपको ये देश चले जाएंगे। लेकिन अगर आप में जब दम ही नहीं है, आप देश की रेवेन्यू नहीं संभाल सकते, आप देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकते, सामाजिक व्यवस्था नहीं संभाल सकते, राजनीतिक व्यवस्था संभाल ही नहीं सकते, और राजनीतिक व्यवस्था में कुछ राजा महाराजों की औलादे ही हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम इस देश को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बाबा साहेब के हाथ पैर जोड़े, क्योंकि इनका लिखा हुआ संविधान कई बार डस्टबिन में फेंका गया। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की मेहनत, 2 साल 11 माह 18 दिन की मेहनत की वजह से बाबा साहेब के लिखित संविधान जब उन्होंने उसका प्रारूप पेश किया, तब अंग्रेजों ने पढ़ा और अंग्रेज दंग रह गए कि इतने सारी देश की क्रांतियां जो हुई हैं, उन क्रांतियों को पढ़कर जो जो मानव सभ्यता के लिए अच्छे कानून हो सकते हैं, देश को चलाने के लिए अच्छी बातें हो सकती है, वो सारी उन्होंने उसमें सबमिट की। और ऐसी व्यवस्थाओं के साथ उन्होंने खुश होकर के उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब आप देश को चला सकते हैं, आपके पास में एक बेहतरीन और मजबूत लीडर के तौर पर हमने डॉक्टर अंबेडकर के अंदर वो प्रतिभा देख ली है, वो क्षमता डॉक्टर अंबेडकर में है कि वो सबके साथ न्याय कर सकते हैं। तो अंग्रेज किसी सनातन की वजह से नहीं भागे, अंग्रेज बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान की वजह से भागे। और आज भी यदि इस भारत को गुलामी से आजाद कराना होगा या सनातन से बाहर निकालना होगा, तो इन सनातनियों की सड़ी हुई सोच को निकालने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की सोच को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन सनातनियों ने ही जो है बाबा साहब को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए। आप ये कौन से सनातनी ने भेजा? अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कौन से सनातनी ने भेजा, मुझे बताइए। छत्रपति साहू जी महाराज ने स्कॉलरशिप दे दी और उसके बावजूद भी उन्होंने शर्त रखी कि डॉक्टर अंबेडकर जब आप शिक्षित होकर आएंगे तो मेरे यहाँ आकर के आप नौकरी करेंगे, मेरे राज्य में आप नौकरी करेंगे। और जब नौकरी करने के लिए पहले जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लंदन से आए बाबा साहब डिग्री लेकर, तो वो अपने घर नहीं गए, वो अपनी निष्ठा और वफादारी निभाने के लिए, जो उनको स्कॉलरशिप मिली थी उसको निभाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज के बड़ौदा राज्य में गए। और बड़ौदा राज्य में उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिक्षा को मैं क्वालिफाइड होकर आया हूँ, अब आप मुझे बताइए मुझे किस नौकरी पर रखेंगे। कहा जाता है कि बाबा साहब को जो नाम दिया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक ब्राह्मण टीचर के द्वारा दिया गया था। सफेद झूठ, आप भी झूठ के फोबिया में लग रहा है घूमे हुए हो। इस देश के अंदर इतने झूठ फैलाए गए हैं। ब्राह्मण का क्या नाम है? ब्रह्मण। जो भ्रम फैलाए वही ब्राह्मण है। उन्होंने बाबा साहेब को लेकर भ्रांतियां फैला दी। जब इनको क्या है ना, जब ये देखते हैं बहुत विशाल पहाड़ है एक ज्ञान का, इसको हम निगल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर चलो पर्दा लगा देते हैं, इसको ढक देते हैं, इसको लेपा पोती कर देते हैं, इस पर पेंट चढ़ा देते हैं। तो यही इन्होंने ये नाटक किया है। बाबा साहेब को निगल नहीं सकते थे, वो एक महान शूर्य की तरह हैं। तो उन्होंने क्या किया, बाबा साहेब को अपने साथ लपेट लिया कि उनको जो नाम दिया था, उनके एक गुरु है जो ब्राह्मण ने दिया। अगर ब्राह्मण ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नाम दिया होता तो उस अंबेडकर की संतानें कहाँ मर गई, उसका खानदान कहाँ खत्म हो गया, उसकी जनरेशन क्या उसी समय समाप्त हो गई थी बाबा साहब को नाम देकर। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गांव का नाम आंबड़वाड़ी था और आंबड़वाड़ी पर ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम अंबेडकर पड़ा, क्योंकि आंबड़वाड़ी लोगों को जो मराठी भाषा में था वो बोलने में सही नहीं आता था, समझ में नहीं आता था। तो उनके पिताजी ने, उनके बड़े भाई जो थे उनके यशवंतराव, उनके भाई का नाम भी यशवंतराव अंबेडकर था और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम भी उनके पिताजी ने दिया, किसी गुरु ने नहीं दिया। यह झूठ है, छल है और इस छल को लोगों ने अब पर्दाफाश कर दिया, लोग इसको नहीं मानते।